बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुलंदी टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी। तो जनाब अली, पहले भी इससे पहले आपने देखा होगा, ज़िक्र हुआ होगा, देखा भी होगा कि ऑडिशन चल रहे थे। तो आज जो है, आज समझ लें ऑडिशन पैकअप हो चुके हैं। जो इसमें करैक्टर करने वाले लोग थे वो आ चुके हैं, उन्हें पसंद भी किया गया है, उनके करैक्टर भी बांट दिए गए हैं कि किसने क्या बनना है। तो नाज़रीन, व्हाट्सएप से पूछते हैं कि इसके बाद आपका क्या इरादा है और इसको कहाँ तक आप लेके जाना चाह रहे हैं और कितने वन स्पेल पे इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टाइम चलेगा, ये तो पूछते हैं व्हाट्सएप से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है? व्हाट्सएप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा व्हाट्सएप, मुझे ये बताइएगा, आज माशाल्लाह काफ़ी चेहरे देखने में आए और काफ़ी टैलेंट उनमें नज़र आया। जी जी। तो बताइएगा कि अब आपका क्या मरहला है, आगे क्या सोच है? जी ऑडिशन मुकम्मल हो गए हैं और हमारी सिलेक्शन भी मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह 15 के बाद इसका शूट शुरू करेंगे। इसी वीक में 15 नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में आप? जी तो क्या आप समझते हैं जितने भी ये लोग आए थे, फनकार आए थे आपके पास, जी इनमें से कोई ऐसे लोग होंगे जो हिट साबित होंगे? जी, मेहनत तो हमने काफ़ी की है, इसलिए टाइम हमारा 1 से 2, 2 से 3, 4 तक चला गया कि हमें अच्छे लोग मिल जाएं, टैलेंटेड लोग मिल जाएं, और मिल गए माशाल्लाह। तो बाकी वो भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और मेहनत ज़रूर इंशाल्लाह रंग लाएगी। तो देखा नाज़रीन, व्हाट्सएप की बात आपने सुनी कि इसमें काफ़ी चेहरे ऐसे हैं। ये तो वाकई बात सही है कि मेहनत ही रंग लाती है। अगर उनमें कोई जज्बात होंगे ऐसे आगे बढ़ने के, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो आगे बढ़ेंगे और अपना नाम कमाएंगे इसी प्लेटफॉर्म से। जी एक्शन। सलामत, आपने नाश्ता कर लिया? और क्या, उनका इंतज़ार कर। गुड मॉर्निंग डैड। सुबह का सलाम कहो, गुड मॉर्निंग नहीं। जी डैड। डैड नहीं, अब्बू को। आप ठीक कहते हैं अबू। ये नई नस्ल को पता नहीं क्या हो गया, क्या समझती है। पाकिस्तान में सांस ले रही है कि यूरोप में? हमारा हर क्लास फेलो ये चाहता है बाबा कि वो पढ़ लिख कर बाहर चला जाए और यूरोप का शहरी बन जाए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यूरोप में तालीम हासिल की, लेकिन पाकिस्तान वापस आकर हमें नया मुल्क दिया और हमें एक आज़ाद मुल्क की आज आज़ादी मिली। आज़ादी। अफसोस कि आज की नई नस्ल इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाहती है। अफसोस कि आज की नई नस्ल इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाना चाह रही है। इन बेवकूफ़ों को समझाओ। अब बच्चे जवान हो गए, क्या समझाएंगे? तो समझ होनी चाहिए। डन हो गया। जी सर। तुम मेरा नाम जानती हो? प्रोफेसर प्यारे। प्रोफेसर प्यारे नहीं, सिर्फ प्यारे कहो, सिर्फ प्यारे। प्यारे प्यार से कहो ना। प्यारे। तुम इधर आओ। अरे मेरा कुर्बान नाम जाऊं। अरे उसका रिएक्शन लिया ना आपने, मिलेगा प्यारे। आइए, कुर्बान जाओ। तुम इधर आओ। तुम मेरा नाम जानती हो? सर आप प्यारे तो हैं नहीं, नाम आपका प्यारे है। सर मैं आपको एक मशवरा दूं। देना चाहती हो तो दो। सर आप अपना नाम जाने मन रख लें। आए जाने मन, ठीक है, आप कहती हो तो मैं अपना नाम जाने मन रख लेता हूँ। मेरी बात मानेंगे जाने मन आप एक? जी जी, क्यों नहीं। फिर आज कोई जाने मन गाना ही सुना दे। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। अच्छा आला बोलता हुआ तो लगता ले लेने ठंड लगी टॉन है ना। मैंने सोचा अगर रंगीला साहब उनके वाले साहब बना दी जाए शाहरुख खान की, अच्छा तो कंट्रास्ट क्या होगा? क्या? शाहरुख खान अपने बाप के पास आया, क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। शाहरुख खान, रंगीला साहब और वो बने। शाहरुख खान, ये मैंने एक कंट्रास्ट बनाया। ठीक है। ये आइटम मैंने
ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में मैं करके आ लिया था ठीक है जब उन्होंने कानून है तो उन्होंने सुना है जी। शाहरुख आया अपने वालिद को ध्यान की किस तरह बोले शाहरुख अरे पिताजी बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा पिताजी मुझे प्यार हो गया अरे काजल से प्यार हो गया ना काजल से मुझे प्यार हो गया अरे मेरी शादी करवा दो ना अरे ना ना रंगीला साहब को गुस्सा चढ़ गया उन्हें 14 तोले का गुस्सा ला के पास रखे रंगीला साहब ना ना हाँ हाँ की कह रहे हैं और की कह रहे हो की कह रहे हैं अरे पिताजी मुझे प्यार हो गया बोला मैंने मुझे प्यार हो गया अरे काजल से प्यार हो गया ना अरे मेरी शादी करवा दो काजल से शादी करवा दो और तेरी शादी काजल ने नहीं हुई तो पिताजी मेरी शादी कैसे होगी और तेरी शादी सुरमेदारी न होगी समझ देते हो थैंक यू जी एक्शन। इल्म और अदब के रास्ते पर चलने वाले तालिब इल्म, आप पाकिस्तान की शनाख्त हो। आप तालीम हासिल करने के बाद जब आप अमली ज़िंदगी में आप गुजारा करोगे तो आप में कोई मिनिस्टर होगा, कोई चीफ मिनिस्टर होगा, कोई गवर्नर होगा और कोई प्रेसिडेंट। और अफसोस कि आप में कोई चोर चक्के भी होंगे। जी एक्शन। दिलरुबा तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझसे पूछे बगैर तुम किसी ड्रामे में काम नहीं करोगी। बाहर में क्या ये डायरेक्टर और बाकी ये सब लोग, तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकालने में तुली हो। आज तुम्हारी खैर नहीं है। किधर मेरी पिस्टल, किधर मेरी? दिलरुबा डर गई। तुम्हें तो पता है दिलरुबा कमाएगी तो चौधरी खाएगा ना। अच्छा तुम क्या बता रही थी कि एक दिन का 2 लाख मिलेगा, मतलब 15 दिन का 30 लाख, और उसकी हम लेंगे एक अच्छी सी गाड़ी और फिर करेंगे शू 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 शू। अच्छा क्या क्या कह रही थी कि दिलरुबा कमाएगी तो चौधरी खाएगा। अच्छा आज ना मेरे साथ चलो, मैं आज तुम्हें खुद अपने साथ साइड पे लेके जाऊंगा। चलो चलो दिलरुबा चलो ना, क्योंकि दिलरुबा कमाएगी तो चौधरी खाएगा ना। वेरी गुड जी एक्शन। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद पूरे गांव को दावत दी। बाय द वे कहाँ की तैयारी है? वो मैं अपने दोस्त चंदा और जमीन से मिलने जा रही हूँ। अच्छा जी। तो वापसी कब है? वापसी का अंदाज़ा नहीं है, बस मैं भी जा रही हूँ। लड़की जा तो जल्दी वापस आ जाना। जी हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी आ जाऊँगी। चलो ठीक, खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपको मिलाता हूँ अली ख़ान साहब के साथ, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे फ़नकार हैं। ये जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना नाम कमाया और बड़ी खुशी की बात है कि ये इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो पूछते हैं अली ख़ान साहब से कि आप आया इसमें क्या रोल कर रहे हैं, क्या करैक्टर है आपको मिला है? वैसे तो आप बहुत से करैक्टर माशाल्लाह कर चुके हैं और नाम कमाया है। तो पूछते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली ख़ान साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने वैसे तो मुनफरद करैक्टर किए हैं बहुत से, यानी कि जो आपको करैक्टर दिया जाता है माशाल्लाह आप भरपूर उस अंदाज में जो है ना उसमें डीपली जाके और वो करैक्टर निभाते हैं। तो आया इस फिल्म में क्या करैक्टर कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। सबसे बड़ी मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई गुजरांवाला का बंदा आके ना मुझसे इंटरव्यू करे या मुझसे मिले ना, क्योंकि वो पंजाबी जी कहते हैं शहरदार बड़ा जगह नहीं मिलना चाहिए। बेशक, लेकिन मैनू बड़ी खुशी है कि मेरा शहरदार जरा आके मेरा इंटरव्यू करे, क्योंकि मैं भी गुजरांवाले का ताल्लुक है। मैनू अरसा 15-18 साल हो गए ने इस फील्ड में काम करते हुए। मैंने इस वक्त मेरी 7 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। सबसे पहले मेरी फ़िल्म थी आज़ादी, उसके बाद दाल चावल, हुए तुम अजनबी, राउंड अबाउट, चिक्कड़, और अभी लेटेस्ट मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है भेड़िया। बड़ी अच्छी फिल्में गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहा हूँ, स्टेज पहले करता था, छोड़ दिए हुए हैं अब तो।
अच्छा, जो हम आते हैं इस फिल्म की तरफ, जी तो इसके प्रोड्यूसर हैं भट्ट साहब, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। और इसके डायरेक्टर हैं अनवर अजीज़ साहब। अनवर अजीज़ साहब के साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है, टेलीविज़न के हवाले से, फिल्म के लिए नहीं, टेलीविज़न के हवाले पर उनके साथ काम किया। अभी रिसेंटली एक ड्रामा है रेशमा, उसमें मैं एक यंग टू ओल्ड रोल कर रहा हूँ। अनवर अजीज़ साहब उसमें एसोसिएट डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे, बड़े मज़ेदार से बंदे हैं, अगले बंदे को डीपली समझाते हैं, फिर वो करता है वो काम। तो अभी मुझे इन्होंने बोला है इसमें, अली भाई आप, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने कहा कि 2 करैक्टर हैं जो वज़नी करैक्टर हैं। एक फिल्म में एक वज़न उठाने वाले करैक्टर होते हैं जो स्टोरी को लेके चलते हैं, स्टोरी को लेके चलते हैं, बिल्कुल सही। इन्होंने मुझे वही कहा है कि इन दोनों में से चूज़ कर लें। अब डिपेंडेड डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस 2 पर्सन। सही है, ठीक है, जो भी मुझे ये कहेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक मुफ्त बरी है, लगानी बड़ी ईमानदारी के साथ पड़ती है इसको। सही कह रहे हैं आप। अगर मैं उसका अपने करैक्टर में अगर ईमानदारी नहीं करूँगा तो दूसरी दफ़ा मुझे नहीं कास्ट करेंगे। वो तो मुझे पता है कि अगर आपको कोई एक भी करैक्टर आपको दे देते हैं, वो चूज़ करने की क्या ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आपको जो भी करैक्टर दिया जाएगा तो आप जो है ना उसको बखूबी निभा लेंगे इसमें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डायरेक्टर को राज़ी कर सकूँ, अपने प्रोड्यूसर को राज़ी कर सकूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे पैसे देने वो मैं हक लाल के लेके जाऊँगा। मुझे पर्दा स्क्रीन पे लोगों ने देखना है, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कहे कि यार है कि ले है। सही बात। मैं कोशिश करूँगा जो इन्होंने करैक्टर मुझे दिया उसको पूरे ईमानदारी के साथ करूँ, क्योंकि ये मेरी कोशिश होती है हर फिल्म में कि हत्ता कि आपको ये, मैं कोई विलन शिलन नहीं लगता, नेगेटिव नहीं लगता, मैं बड़ा एक सिंपल सा बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्वालिटी ऐसी दे दी है, ये उसकी मेहरबानी है। जितने सजदे करूँ उतना काम है कि वो निभाया जाता है मुझसे। बेशक। अभी ये रोल जो करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, इंशाल्लाह करेंगे भी। और इंडस्ट्री को मैं चाह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो हमारे बड़े थे अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, जो ज़िंदा हैं, जो मर गए हैं उनको मफ़रत करे अल्लाह मियाँ। इनको कभी ख्याल नहीं आया था कि अगली पौध भी आनी है, उन्होंने भी इंडस्ट्री में काम करना है। इन्होंने कोई बंदा ही नहीं खड़ा किया, ना कोई लड़की खड़ी की, ना कोई लड़का खड़ा किया, ना कोई विलन लेके आए, ना कोई राइटर अच्छा आया हमारी इंडस्ट्री में। ये बड़े राइटर हैं, हम इनको सलूट करते हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी से दे, रहमत करे इन पे। लेकिन दौर चेंज हो चुका है साबर भाई। बेशक दौर चेंज है। हमारा 6 साल का बच्चा जो है ना वो हमसे ज़्यादा कंप्यूटर जानता है, उसको मोबाइल को। बड़े अजीबो गरीब कंडीशन हो गई। जब तक हम देखें मोटरवे पे चढ़ने के लिए ना आपको 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए, 2 पहियों वाली पे आप मोटरवे पे नहीं जा सकते। अगर आप हमने इंडिया को टच करना है या हॉलीवुड बॉलीवुड को टच करना है या कि हमने इंग्लैंड वगैरह OTT पे फिल्म देनी है तो हमने उनके लवाजमात को पूरा उतरना है। बेशक अगर हम वो नहीं उतरेंगे ना तो अगले दिन हमें वो पटरी से उतार देंगे, चलो भाई निकल जाओ। तो इसलिए मैं अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने अच्छा काम करना है और अच्छा अज़म लेके निकले हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छा ही काम करेंगे और अपने नाम को इससे और बुलंद करेंगे। बेशक बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे मिलके और बड़ा मज़ा आया आपकी बातों से। ये वाकई हकीकत है कि जो पुराना दौर था, पुराने लोग थे, चाहे वो टेक्नीशियन, चाहे वो राइटर, चाहे वो डायरेक्टर, ये ज़वाल पजीर भी इसलिए है कि उन्होंने वाकई कोई बंदा खड़ा नहीं किया। अगर आज वो कोई असिस्टेंट अपना खड़ा करते या कोई ऐसा बंदा अपने देते तो मेरा ख्याल है ये ज़वाल नहीं आना था जो इस दौर से हम गुजर रहे हैं। सर भाई 90 के दौर में ना जब स्टीरियो टेप आई ना, स्टीरियो गाने आए, तो हमारी इंडस्ट्री के पास पता चला कि यार इन्होंने फिर भी किया, वो नहीं असी कर लांगे। 2000 में कैमरा डिजिटल आ गया, वो असी फिर भी कर लवांगे।
सही बात। इन्होंने अपने आप को मोल्ड नहीं किया बॉस। मैं कहूँगा नहीं कुछ भी, इसलिए कि मैंने एक दफ़ा एक फ़िल्म का इवेंट था, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया हुआ, तो वहाँ पे मैंने बात एक कर दी, तो मुझे 15 दिन तक किसी ने बुलाया नहीं है। मैं सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ, ऑन सेट बात कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ फेवर की थी कि यार किसी का हक ना रखिएगा, हर एक को पेमेंट दीजिएगा, चाहे वो 1000 की शक्ल में हो, चाहे वो 50,000 की शक्ल में हो। अगर आप किसी के पेट के खातर लात मारेंगे उसके पेट पे, तो आपका भी नुकसान होगा। अगर आप उसको रिझा के भेजेंगे, हो सकता है उसके 1000 के साथ या 2000 के साथ उसके घर में चूल्हा जलना हो, खाना वगैरह उसके बच्चों ने खाना हो। तो ये बातें मैंने उधर कर दी। साबर भाई, अल्लाह की कसम मुझे किसी ने नहीं बुलाया 15-20 दिन। मैं उस तरफ गया ही नहीं, कोई 2 महीने। ये सारे मेरे मुखालफ हो गए थे। यानी सच कड़वा होता है और सच लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ काम करे या मैं उसके साथ काम करूँ, मैं ये कोशिश करता होता हूँ कि यार अगले बंदे को ना कुछ थोड़ा सा जितना को मुझे पता है उसको गाइड कर दूं यार। हाँ, बड़े लोग जो करते हैं काम, मैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने उस मार्केट को टच करना है। भट्ट साहब हमारे बड़े समझदार बंदे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं इस फिल्म के। खामोश तबाह इंसान है, लेकिन वो हर एक को देख रहे होते हैं कि कौन क्या है। तो उसके उनकी विजन जो है ना मुझे अच्छी लग रही है। अल्लाह करे वो जिस विजन पे चले हैं, जिस एक अज़म के साथ चले हैं, वो अल्लाह ताला पूरा करे यार। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई प्रोड्यूसर मरे और एक्टर दोबारा ज़िंदा ना हो। ये बात बहुत अच्छी की है आपने। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, इनके अज़म को लेके, और आप लोगों का साथ हो तो इंशाल्लाह जिथे इन्होंने बुरा काम किया उत्थे मैं रोक भी देना। भट्ट साहब याद रखे रहे तुसी, मैं तुहानू साफ गल करदा जे पिया। बाकी स्टैंड बाय एंड एक्शन। चलिए एक्शन। जो भी वर्दी वाला आएगा उसका यही अंजाम होगा। वाह मेरी शेरनी वाह। जब तक हमें इंडियन आर्मी की सपोर्ट है, हम इन्हें ऐसे ही मारते रहेंगे और ये बेवकूफ ऐसे ही मरते रहेंगे। हम इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जो फिर भी जो मुझे कैमरे को बैक नहीं करना। नहीं वहाँ से बैक नहीं करते, करीब जाके मोबाइल में वहीं से अपने फिक्र से आ जाए आप। वाह मेरी शेरनी वाह। जब तक हमें इंडियन आर्मी की सपोर्ट है, हम इन्हें ऐसे ही मारते रहेंगे और ये बेवकूफ ऐसे ही मरते रहेंगे। हम इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जो कभी फिर नहीं जुड़ सकेंगे। आगे भी आपकी लाइन है। अच्छा थले ले जाना। अच्छा हाँ जी, रोल जी, एक्शन। हम इस मुल्क के टुकड़े 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 कर देंगे, और जो फिर कभी जुड़ नहीं सकेंगे। दोबारा ऐप फिक्स रखो, दोनों छाड़ दो, फॉलो करना और फ्रेम ही चिन्ह हो जाएंगे आपके। हाँ जी, ऐसे कर दो, चलो ऐसा कर दो। हाँ जी, एक्शन। हम इस मुल्क के टुकड़े नहीं, मुझे नीचे बैठ के कोई नहीं। हम इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जो कभी जी, एक्शन। हम इस मुल्क के
टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जो फिर कभी जुड़ नहीं सकेंगे। जाओ जाके पता करो कि किसकी मौत हलक से नहीं उतर रही, किसने शेर की कुछार में हाथ डाला है, पता करो जाके। किसकी हिम्मत है जिसने हमारे आदमियों को हाथ लगाया है? चलो मेरे साथ उसका। जी तो नादरीन, हम मिलते हैं डायरेक्टर साहब से, उनसे पूछते हैं आया आपकी क्या लगन है, क्या मेहनत है। सब लोगों को आपने देखा, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनके ट्रायल देखे आपने, मुकालमा तर मुकालमा जो है ना उनको देख के ट्राई भी किया आपने। तो अब देखते हैं कि इनमें से क्या निचोड़ निकालेंगे और उसमें से हीरो, हीरोइन या विलन या कोई ऐसे करैक्टर। तो ये डायरेक्टर साहब का कमाल है। तो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुछ न था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा, उसी पाक नाम से इब्तदा करते हैं। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म जो है ये माशाल्लाह बड़ी फ़िल्म है, बड़ी स्क्रीन है, इसमें तो लोगों को, मजे हुओं को आना चाहिए, लेकिन आप न्यू टैलेंट को लेके चले हैं, बड़ी खुशी की बात है, नए लोगों को भी आना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि हम इन लोगों को लेके कामयाब हो जाएंगे? देखें, मेरे ख़्याल में कोई भी एक्टर माँ के पेट से एक्टर पैदा नहीं होता और ना ही पहले दिन वो एक्टर होता है। हर काम के लिए अरूज पर पहुंचने के लिए एफ़र्ट की ज़रूरत होती है और उसके लिए ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। अकेडमीज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सपोज़ अभी हम ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं बारी स्टूडियो के, तो सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो कोई भी ऐसा शख्स हम में नहीं था कि जो पहली सीढ़ी पे आके खड़ा हुआ हो और सडनली सोफ़े पर आकर बैठ गया। सीढ़ियाँ चढ़ा, थोड़ी वॉक की, दरवाज़े पे पहुँचा और फिर बैठा। तो एफ़र्ट की तो हर वक्त। अब बात आई सीनियर्स की, तो सीनियर्स भी जूनियर से ही बनते हैं। जितने भी हमारे सीनियर्स थे उस वक्त अकेडमीज़ नहीं थी, लेकिन लोग उनको ग्रूम करते थे, कई कई दिन रिहर्सल्स होती थी। आजकल तो ये है कि शूटिंग है, आए, स्क्रिप्ट दिया और आ जाओ जी जल्दी कर लो, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था। गाना है तो कोरियोग्राफर 3-3 दिन रिहर्सल्स कराता था। उसी तरह वो 20 लड़कियां, 50 लड़कियां आती थी, हीरोइन आती थी और वो शूट से पहले करते थे। इसी तरह सीन्स में 3-3 दिन पहले रिहर्सल्स होती थी और तब जाके वो डायमंड्स बने, वो पत्थर जिन्हें तराशे गए और वो हीरे बने। तो अब आज का दौर चूँकि डिजिटल दौर है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिहर्सल्स कर सकें, महदूद हो गया वक्त बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है कि ऑडिशन उसी सिलसिले की कड़ी थी जो आप पिछले देखते रहे हैं। अब ऐसा है कि आज फाइनल ऑडिशन था, तो इन्हीं में से, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन्हीं में से सुल्तान राही भी मिलेंगे, इन्हीं में से नदीम भी आएंगे, इन्हीं में से मोहम्मद अली भी आएंगे, इन्हीं में से शान भी आएंगे, इन्हीं में से सब बड़े एक्टर बनेंगे। वक्त माजी जा रहा है, सीनियर्स अपना अपना इनिंग खेल कर जा रहे हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें खेलने का मौका दिया जाए। उन्हीं में फिर कोई शाह आफरीदी होगा, उसी में फिर ये सब लोग बाबर आज़म होंगे। तो हर फील्ड में मुझे लगता है कि हर फील्ड की तरह ये जो आज लोग आए थे, हम अपनी जितना भी हमारा तजुर्बा है उसकी रोशनी में हम चाहेंगे कि इन पत्थरों को तराश कर हीरे बनाए जाएं और इन हीरों को आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि आप देख सकें कि कितना खूबसूरत हीरे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम साथ निभाएंगे। ये बात बहुत अच्छी की है आपने कि हम साथ निभाएंगे जी। तो ये हीरे आपने तराशे हैं, तो इंशाअल्लाह कुछ तराशने पड़ेंगे। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, कोई भी काम आसानी से नहीं होता, तो बेपनाह मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो इंशाअल्लाह उनके हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा एंगल ज़्यादा खूबसूरत आता है। हर चीज़ उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम उनका निखार पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश होगी कि उन्हीं कैरेक्टर्स में उनको निट कर दिया जाए और इंशाअल्लाह
मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान कोशिश करे तो अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं, मेहनत रायगा नहीं जाती। बेशक बहुत अच्छी बात की आपने। तो देखा नाजरीन, ये थे हमारे उस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की, नए लोगों को नए टैलेंट को लेकर साथ चले हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही फिर मिलेंगे नए सेट पे नई बात के साथ। देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।